नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार पंचायत के चुनाव का ऐलान कब होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। आप लोग पंचायत चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? 2026 में होना चाहिए, 2027 में होना चाहिए कि 2028 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर आप लोग अपनी राय को बताइएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, प्रधानी हो या बीडीसी हो या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, ये सब जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, ये सब चुनाव पंचायत चुनाव में ही आते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट को आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगातार सुनवाई चल रही है। और यहां पर दोस्तों मामला यह है कि सुनवाई 25 मार्च से चल रही है। 25 मार्च को सुनवाई होनी थी, फिर उसके बाद 1 अप्रैल को होनी थी, फिर 8 अप्रैल को होनी थी, फिर आज यानी कि 16 अप्रैल को, मतलब लगभग 1 महीने का टाइम ऐसे ही समाप्त कर दिया गया कि याचिका डाली है और लगातार तारीख पे तारीख डाली जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि जो चुनाव आयोग है, जो राज्य चुनाव आयोग है, जो जिसको चुनाव कराना है, जिसको चुनाव संपन्न कराना है, पंचायत चुनाव समय से कराने के पक्ष में आयोग है। आयोग कह रहा है हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, हमारी पूरी तैयारी है, बैलेट पेपर छप चुका है, पेटी बन चुकी है, हमारे फॉर्म आ चुके हैं, नामांकन के पास के सब कुछ हमारे हो चुके हैं। लेकिन आखिरकार आप लोग सोचिए, जब पंचायत चुनाव आयोग कराने के पक्ष में कह रहा है हम तो तैयार हैं, तो असली खेल कहां अटका हुआ है? असली खेल अटका हुआ है दोस्तों सरकार के यहां। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जो सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी जी की, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अब योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, तो जो आरक्षण मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है, वह निर्वाचन आयोग आरक्षण नहीं देता है, आरक्षण राज्यों की सरकार देती है। मतलब कि जो आरक्षण देने का अधिकार है, कहां पर कौन सी सीट आएगी, आरक्षण को निर्धारण करने का काम है, वह राज्य सरकारों का काम है। निर्वाचन आयोग चाहे जितनी तैयारी कर ले, उसकी तैयारी का क्या मतलब निकल रहा है, जब सरकार जो वर्तमान में राज्य सरकार है, यह थोड़ा सा पीछे हो चुकी है, पंचायत चुनाव को लेकर के पीछे हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, ग्राम पंचायत मतदाता सूची इस दिन जारी होगी। अभी तक 15 अप्रैल को जारी होने की बात हो रही थी, अब 22 अप्रैल को मतदाता सूची जारी होने जा रही है। यानी कि मतदाता सूची जारी होनी जा रही है 22 अप्रैल को। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था क्या वो तय समय में चुनाव करा पाएगा। ऐसे में आयोग अपनी ओर से चुनाव मई जून में कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मतलब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम मई जून में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम तो चुनाव करा देंगे। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च 2026 से 21 अप्रैल तक मतदाता सूचियों के कंप्यूटरीकरण के बाद मतदान स्थलों के वार्डों की मैपिंग, वोटर लिस्ट की डाउनलोडिंग, फोटोकॉपी संबंधी पक्षों को देने की समय सीमा तय की है। बात समझ रहे हैं हमारी बात को? मतलब कि 17 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक, यानी कि 22 अप्रैल को मतदाता सूची आएगी। फिर क्या होगा, वार्डों की मैपिंग, वोटर लिस्ट की डाउनलोडिंग और फोटोकॉपी सभी संबंधित पक्षों को दे दी जाएगी। संबंधित पक्ष का मतलब होता है हर बीएलओ के पास जाएगी और गांव-गांव पहुंच जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची का आम जनता के लिए अंतिम प्रकाशन, आम जनता मतलब हमारे और आपके लिए अंतिम प्रकाशन 22 अप्रैल को कर दिया जाएगा। मतदाता अपने पंचायत क्षेत्र के अनुसार इसी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये ग्राम प्रधान, बीएलओ और अन्य जरूरी जगहों पर उपलब्ध रहेगी। अगर किसी लिस्ट में किसी का नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए अनुरोध कर सकता है। बात समझ रहे हैं? सरकार की ओर से बाकी कदम क्या है? यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से ओबीसी कमीशन का गठन किया जाना है, ओबीसी आयोग का गठन किया जाना है। कमीशन
ओबीसी कमीशन को पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए 75 जिलों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा पिछड़ा वर्ग की मौजूदा स्थिति का आकलन करना होगा। कौन आकलन करता है? जो कमीशन बनता है, पिछड़े वर्ग का कमीशन बनता है। किसका किसका? अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति के अलावा पिछड़े वर्ग के लोगों का भी आकलन करना होगा। इसमें कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। अगर 22 अप्रैल को भी मामला सुलझ जाता है, आज सुनवाई हो जाती है, तो 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। बड़े दल पंचायत चुनाव कराने से हिचक रहे हैं। कोई भी बड़े दल हो, वर्तमान में सरकार है, सरकार तो अगर कराना चाहती तो करा सकती थी, क्योंकि सरकार के ही सारे पर सारा लेट लपेट होता चला जा रहा है। सरकार अगर चाहती तो करा लेती, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है। पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं? हाई कोर्ट में सुनवाई टली, दूसरी बार नहीं हो सकी थी सुनवाई। राज्य निर्वाचन आयोग ने दाखिल किया था जवाब क्या दाखिल किया था दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को, यानी कि पिछला जो हुआ मामला, पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर नहीं हो सकी। लंच के बाद मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अत्यधिक केसों के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई की नई तारीख जो आई है दोस्तों, उस नई तारीख में दोस्तों पहले जानिए 17 मार्च को हाई कोर्ट ने क्या कहा था। पंचायत चुनाव समय के भीतर क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं, इसको बताइए, ये कहा था। यह सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था। कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आयोग से चुनाव की तैयारियों की स्थिति साफ करने को कहा था। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव टाले जाने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है दोस्तों। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि बताया जा रहा है 2 वजह है। 2 वजह क्या है कि जो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक अमला है, शिक्षक है, कर्मचारी हैं, ये जनगणना की लिस्टिंग में जुट जाएंगे। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा। उससे पहले पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा 2026 में होगा या 27 में होगा, अब कोर्ट के ऊपर निर्भर है। कोर्ट जो चाहेगा वही होगा। मेरा मानना है 2026 में नहीं होगा तो 2027 में भी आप लोग ज्यादा ये मत सोचिएगा कि 2027 में हो जाएगा, 28 भी पहुंच सकता है। उसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई फरवरी में एग्जाम होता है बच्चों का उत्तर प्रदेश में, मार्च में कापियां चेक होती हैं, और इसके पहले जब चुनाव हुए हैं विधानसभा के फरवरी मार्च में ही हुए। लेकिन अब जब एग्जाम रहेगा तो मार्च अप्रैल में ही विधानसभा का चुनाव होगा 2027 में, ऐसा संभावना है। और आपको बताना चाहता हूं अप्रैल में ही होगा, फिर सरकार बनेगी, चुनाव होगा, वोटिंग होगी, शपथ होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा, दुनियादारी होगी, 2-3 महीना तो इसी में बीत जाएगा। फिर उसके बाद सरकार को याद आएगा पंचायत चुनाव कराना है, तो उसके लिए बाकायदा कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कराया जाएगा। आप लोग बताइएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जब होगा तो 6 महीना वो ले लेगा, तो सारा 1 साल और बीत जाएगा। आप मान लीजिए हमारी बात को, 1 साल और बीत सकता है इस मसले को लेकर के। तो यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? राजभर ने बार बार आप लोगों को समय पर होने की बात बताई थी, हालांकि समय पर होने की बात अब सामने नहीं आ रही है। आज सुनवाई में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। नमस्कार।